हौसला कैसे झुके। हमने काफ़ी आपकी पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में आपकी लेखनी को काफ़ी पढ़ा है, लेकिन अगर बैक में अगर हम चलें तो 18 बार आपकी रचनाओं को नकार दिया गया, उसे प्रकाशित नहीं किया गया। हाँ, ये निश्चित रूप से क्या सही कि राजस्थान पत्रिका में मेरी बड़ी लालसा थी प्रकाशित होने की। मैं पत्रिका में बराबर भेजता रहा। लगभग मैंने हिसाब लगाया कि 18 बार मैं पत्रिका में रचनाएं अपनी भेजी, लेकिन वो रचनाएं, उस समय मैं अतकांत लिखता था तो वो रचनाएं बार बार लौट कर आती थी जी। अंत में मैंने एक कविता लिखी थी कि यातनाओं को सहते सहते भी जीता नहीं तो क्या हारा नहीं हूँ मैं। ये रचना राजस्थान पत्रिका के अंदर लगभग सन 78 के आसपास प्रकाशित हुई जी पहली बार। और मैंने एक पुस्तक भी अतकांत कविताओं की लिखी जिसका नाम ही मैंने रखा था हारा नहीं हूँ। जी। आपकी एक पुस्तक जो है हारा नहीं हूँ, उसे पढ़कर एक उम्मीद सी जाग जाती है युवाओं को। उस पुस्तक से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कि युवाओं को तो मैं अपने गीत के माध्यम से और कविता के माध्यम से ही कहता हूँ कि हौसले बुलंदियों के बन जाओ रे डाकिया, हौसले बुलंदियों के बन जाओ रे डाकिया, और विपदाओं पे जीत का खींच दो एक हाशिया, और अपने मन की शक्ति को विश्वास दो और जिंदगी को एक नया आभास दो। अर्थात हमेशा मन में एक उमंग रखनी चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए, बुलंदी रखनी चाहिए। यही युवाओं को संदेश देता हूँ कविता के माध्यम से। आपका साहित्य में रुझान कहाँ से बढ़ा कि आपको लगा कि अब जो है मुझे साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और कुछ लिखनी चाहिए? हाँ, ये आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। जब मैं अध्यापक बना तो मेरा प्रथम अपॉइंटमेंट यहाँ पे सराड़ा के झड़ौल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। वहाँ जब मैं विद्यालय में टीचर बन के गया तो मैं बचपन से ही एक मोनो एक्टर था। अच्छा। और 6th क्लास में ही मैं नेशनल लेवल में प्रथम आया था मोनो एक्टिंग में। एका विनय और मिमिक्री मेरा मूल काम था, तो उसका उपयोग मैंने विद्यालय में तो किया, लेकिन मेरे को ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए जो बाकी का समय मैं गांव में रहता था उसे कैसे निकाला जाए। तो मुझे लगा कि कुछ लिखना चाहिए जी। और वहीं से मैंने कविता गीत लिखना प्रारंभ किया और कई गीत बच्चों के लिए लिखे जी। और बच्चों में जब पहली बार मेरे को 3री 4थी क्लास पढ़ाने को दे दी तो मुझे लगा कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ। तो उसमें सामाजिक में भूगोल का पोषण पढ़ाना पड़ता है। उस समय मैंने एक गीत बच्चों को इंटरेस्ट लिए वो गांव के बच्चे जी, तो उसमें एक गीत लिखा था, बहुत सुंदर गीत लिखा और वो गीत था तक दिन बच्चों को, ताकि बच्चों के अंदर एक रुझान पैदा हो जी। वो बोर ना हो कि तक दिन बच्चों बाजे ढोल, चलो भूगोल पढ़ के देखें दुनिया कितनी गोल। तक दिन दिनक दिन बच्चों बाजे ढोल, चलो भूगोल पढ़ के देखें दुनिया पूरी गोल। उठो आलस को छोड़ो कुछ करके दिखलाओ, अपने मन से शर्म भय डर जल्दी से भगाओ, और पढ़कर सारे धरती पर तुम कर दो ज्ञान का शोर। तक दिन बच्चों बाजे ढोल। तो इस तरीके से सूरज जो आकाश में, ये भूगोल पढ़ाने के लिए मैंने ये किया कि सूरज, उसको तारा कहा है तो उसको कैसे कहें। सूरज जो आकाश में है वो भी है एक तारा, सारे जग को रोशन करता कितना है वो प्यारा। सूरज सा तुम भी बन जाओ, उठो और जग को जगाओ, कर दो जग में घोर, चलो भूगोल पढ़ के देखें दुनिया पूरी को। तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट किए। आप भी एक कवि हैं और एक मंच के कवि और एक पर्दे के पीछे जो कवि होता है, जो चकाचौंध से दूर रहना चाहता है। अक्सर मैंने देखा है कि आप वही चकाचौंध से दूर, और आप नहीं चाहते कि आपको कोई सम्मान मिले या आप उस श्रेणी में खुद को नहीं रखना चाहते। तो क्या कारण है कि आप मंच पर अधिक नजर नहीं आते? आपकी कविताओं में वो मिठास है, आपकी गीतों में वो मिठास है, फिर भी जो है आप क्यों पीछे हमेशा जो है? क्योंकि मैं हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक रहा हूँ और
मंच में क्या है कि एक डिमांड होती है, जी और जो मेरे अंदर रचा बसा है वो एक नैतिकता है, जी और जिसमें मैं नहीं चाहता कि मैं अपने नैतिक मूल्यों से, जो हमारे को मूल्य मिले हैं और एक अध्यापकीय गुण है, जी। उससे नीचे उतरूँ, जी क्योंकि उसमें कभी कभी बहुत नीचे भी उतरना पड़ता है, क्योंकि मेरे सारे गीतों के अंदर या कविताओं में कुछ ना कुछ मानवीय मूल्यों की बात होती है। जी तो